जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज जो सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं डेली टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट नंबर 3 हो जाएगा इस मंथ का। तो पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का पेड ग्रुप का चार्ज 11 रुपये है। बाकी बात आप लोग जानते हैं, सब डेली बताता हूँ, आप लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस वेद में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? तो कौन सा ऐसा वेद है जिसमें सामान्य मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? तो वो वेद है अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। और सबसे अंतिम वेद भी अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद बोला जाए तो ऋग्वेद हो जाएगा, और संगीत वाला वेद बोला जाए सामवेद हो जाएगा। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि अथर्ववेद में जो है 731 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 731 सूक्त हैं। ठीक है। और 6000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्र हैं। और ये जो लिखा गया है अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र एवं ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने किया था? तो ब्रह्मसूत्र एवं वेदांत सूत्र की रचना जो है बदरायन के द्वारा किया गया है। अब ऑप्शन में है विश्वामित्र। तो विश्वामित्र के द्वारा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र दिया हुआ है, तो उस गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई है, और वाल्मीकि के द्वारा जो है रामायण की रचना की गई है। कौन ऐसे भारतीय शासक हुए जो ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म तीनों धर्म को मानते थे? तो वो थे अशोक। कौन थे? अशोक थे। ठीक है। वैसे आपको वो जानकारी होना चाहिए कि अशोक का जो शासन काल था वो था 272 से लेके 232 ईसा पूर्व। 272 से लेके 232 ईसा पूर्व अशोक का शासन काल था। अब ऑप्शन में दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म से संबंधित थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। कनिष्क जो हैं ये संबंधित थे बौद्ध धर्म से। और आपको पता होगा कि कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये आप मुझे कमेंट बताइएगा। संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर एवं जगन्नाथ को महाकविराज की उपाधि किस मुगल शासक ने दिया था? तो ये दिया गया था इसके द्वारा। तो ये दिया गया है शाहजहां के द्वारा। संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर और जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दिया गया था शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया? किसने राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया? सबसे पहले ये जानिए कि राज्य विलय नीति कौन लाया था? तो राज्य विलय नीति जो लाया गया था वो लाया गया था डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और ये जो है लगभग 1800, इसका पहला शिकार कौन सा राज्य हुआ था? 1848 में हुआ था सतारा। कौन सा राज्य पहला शिकार हुआ था? सतारा राज्य। ठीक है। और इसी प्रकार धीरे धीरे करके बहुत सारे राज्य को ये हड़प लिया। उसके बाद जो 1856 में अवध को हड़प लिया था कुप्रशासन के आधार पर, आउटकम रिपोर्ट के आधार पर जो 1856 में अवध को हड़प लिया था डलहौजी। उसके बाद जो 1857 में विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह, अंग्रेज़ों द्वारा जो है ये जांच किया गया कि 1857 का मुख्य विद्रोह का कारण क्या है। तो जब उस कारणों का पता लगाया गया तो कारण में से एक कारण राज्य की विलय नीति भी थी। उस कारण में से एक कारण जो है राज्य की विलय नीति भी थी। तो उसके बाद जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में इस विलय नीति को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड कैनिंग के समय में समाप्त किया था, प्रथम के समय में नहीं, लॉर्ड कैनिंग के समय में से समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, किसने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर? अच्छा एक सेकेंड और ऑप्शन पे जाते हैं। इसमें डलहौजी के बारे में बता ही दिए, कैनिंग समाप्त कर दिया था, बता ही दिए। एलन ब्रो। दास प्रथा का अंत जो है एलन ब्रो के समय में हुआ था। और हार्डिंग प्रथम के समय में जो है नरवली प्रथा का जो है समाप्त हुआ था, यानी अंत हुआ था। नेक्स्ट, किसने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर धनुष से जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई? तो वो किया गया था तिलका माझी के द्वारा। किसके द्वारा? तिलका माझी के द्वारा। और इसी कारण से 1785 में भागलपुर के एक वृक्ष में लटका कर इन्हें लोगों के सामने में फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट, कौन क्रांतिकारी यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ कहते हुए जो है फांसी पे लटक गए थे? वो क्रांतिकारी थे रामप्रसाद बिस्मिल। और आपको पता होगा कि रामप्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी कांड से संबंधित थे। काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी कांड। और ये कांड जो है क्या था ये जान लीजिए। यानी अंग्रेज़ों का जो खजाना था वो सहारनपुर से
काकोरी होते हुए लखनऊ जा रहा था। अंग्रेज़ों का खजाना जो था वो सहारनपुर से काकोरी होते हुए लखनऊ जा रहा था। उसी दौरान काकोरी में राम प्रसाद बिस्मिल की एक गुट मिल के, उसमें बहुत सारे थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे और रोशन सिंह थे और एक लाहिरी थे। ये सभी मिल के जो है, और कुछ लोग और थे, जो सब मिल के जो है इस खजाना को लूट लिए थे, जिसे ही काकोरी कांड कहा गया। और इनमें से जो है 4 क्रांतिकारी को फांसी दे दिया गया था। वो 4 क्रांतिकारी का नाम मैंने आपको अभी बता दिया, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और एक लाहिरी करके थे, ठीक है, राजेंद्र लाहिरी। ये चारों व्यक्ति को फांसी दे दी गई थी। इसका आंसर राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। किसने कहा था भारतीय रेलवे में विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया गया? तो ये जो कहा गया है, ये कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। इनका अर्थ क्या है ये आप समझिए। जैसे कि भारत रेल चला, भारतीय रेल जो चला, वो तो पहले जो संस्कृति थी वो उत्तर भारत की अलग संस्कृति थी, दक्षिण भारत की अलग संस्कृति थी, उत्तर पूर्वी भारत की अलग संस्कृति, पूर्वी भारत की अलग संस्कृति, और फिर इधर पश्चिमी भारत की अलग संस्कृति थी। सबकी संस्कृति अलग अलग थी। लेकिन जब रेल चला तो उत्तर के भारत लोग दक्षिण भारत के लोग से मिले, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के लोग से मिले, पूर्वी के लोग पश्चिमी से मिले, पश्चिमी के लोग पूर्वी से मिले, मतलब सब में मिलन हुआ। तो इससे जो है संस्कृति में थोड़ा सा मैच्योरिटी आ गया, और इस कारण ये भी चीज़ एक स्वतंत्रता संग्राम में सहायक हुआ, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया। दिल्ली में 2 रेल योजना किस देश के सहयोग से बनाई गई है? तो दिल्ली में दो यहाँ काट दीजिए, 2 काट के यहाँ पे मेट्रो कीजिए। क्या है? मेट्रो, ठीक है। मेट्रो रेल परियोजना जो है दिल्ली में जापान के द्वारा चला गया। किसके द्वारा? जापान के द्वारा बनाई गई है, जापान के सहयोग से बनाई गई है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला और सर्वाधिक शिक्षित दोनों जो है पुदुचेरी है। कौन है? पुदुचेरी। और सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे कम लिंगानुपात वाला है दमन और द्वीप, और यहाँ पे कितना है? 618 महिला प्रति 1000 पुरुष। और पुदुचेरी में कितना है? 1037 महिला प्रति 1000 पुरुष, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन इसमें मेरे दिमाग में आ रहा है, हाँ, दिल्ली मेट्रो से संबंधित। दिल्ली मेट्रो, अच्छा ये बताइए, दिल्ली में 2 मेट्रो रेल की परियोजना तो आप जान गए जापान से, लेकिन दिल्ली में जो है मेट्रो की शुरुआत कब हुई? ये मैं पूछना चाह रहा था, मैं यही भूल रहा था उस समय से। दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत हुई है 25 दिसंबर 2002 को, ठीक है। और सर्वप्रथम मेट्रो की शुरुआत हुई है 1984 में वेस्ट बंगाल में, 1984 वेस्ट बंगाल में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय कहाँ पैदा होती है? तो विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय जो है वो ताइवान में पैदा होती है। नेक्स्ट है, ब्राह्मणी और बैतरणी किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी और बैतरणी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ जान लीजिए, भारत में किस किस्म की चाय पैदा होती है? तो भारत में 2 किस्म की चाय अधिकतर पैदा होती है, जिसे एक का नाम है असमी और दूसरी का नाम है चीनी। दूसरे का नाम क्या है? चीनी, ठीक है। ये 2 किस्म की चाय भारत में अधिकतम पैदा होती है। ब्राह्मणी और बैतरणी महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना। और ये जान लीजिए कि हवाई द्वीप कहाँ है ये बताइए? तो हवाई द्वीप आपका है प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। जावा द्वीप है इंडोनेशिया में, होन्शु द्वीप है जापान में। स्वप्निल मीनारों वाली शहर किसे कहा जाता है? तो स्वप्निल मीनारों वाली शहर जो है ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड को। सैन फ्रांसिस्को को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण भारत, यानी दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहा जाता है? दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन। और बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ते हैं। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, बिल्कुल सही बात है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल की सदस्यता लोकसभा एवं राज्यसभा यानी निम्न सदन और उच्च सदन दोनों सदन के लिए होता है, ना कि सिर्फ निम्न सदन के लिए, ठीक है। और मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन के बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, हाँ ये भी सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद
का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त है, तो वो है अनुच्छेद 169। क्या है? अनुच्छेद 169। और अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल से संबंधित सारी जानकारी है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था किस आम चुनाव में? ये प्रयोग किया गया था 1989 का आम चुनाव में, ठीक है। लेकिन ये जो किया गया 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, इसे ध्यान रखिएगा, और ये लागू हुआ था 1989 में। मसालों का बागान कहा जाता है किसे? केरल को। मसालों का बागान किसे कहा जाता है? केरल को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को संबोधित सामान्य तौर पर जो है संसद को संबोधित जो है लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य या राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ऑप्शन में ये तीनों नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार अगर आप जाइएगा तो निम्नलिखित में से किससे संसद से संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यूपी में, द्वितीय हो जाएगा महाराष्ट्र, तृतीय हो जाएगा बिहार, चतुर्थ हो जाएगा आपको वेस्ट बंगाल, और पाँचवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी। नेक्स्ट, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा थी सिंधु नदी। क्या थी? सिंधु नदी। वैसे अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? महबूब ए इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है, दस्तार बंदगान कहलाते थे कौन? तो दस्तार बंदगान कहलाते थे उलेमा। अब आप बोलिएगा कि उलेमा क्या है? उलेमा जो है ना, एक तरह से कहिए तो मुस्लिम में इस्लाम धर्म के बड़े गुरु को उलेमा कहा जाता है। इस्लाम धर्म में जो बड़े गुरु होते हैं उन्हें उलेमा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी का उपाधि प्रदान किया था? तो औरंगजेब जो है अब वो कुल 14 औरंगजेब जो है 14 भाई बहन थे। शाहजहाँ के कुल 14 संतान थे, और जिनमें औरंगजेब सबसे छोटा था। उन 14 में से 7 जीवित थे और 7 की मृत्यु हो चुकी थी, और उन सभी में से औरंगजेब सबसे छोटा था। और उनकी बहन थी एक जहाँ आरा, जो बहुत पढ़ी लिखी और बहुत समृद्ध महिला थी। उसे ही औरंगजेब ने साहिबात उस ज़माने की उपाधि प्रदान किया था। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल के विभाजन का समय, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड कर्जन थे। और इस समय जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एंड्रयूज फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े हुए थे। तो एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जो है वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। और एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके कुछ दिन बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इस दौरान जो है एच.डब्ल्यू. नेविल्सन पूरे भारत की यात्रा किए थे, पूरे भारत की यात्रा किए थे। और इनका एक पुस्तक है जिसका नाम है द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया। तो ये जो है जुड़े हुए थे उस समय पत्रकार जो थे स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट, दादाभाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, वे पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी पर प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया। ये भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्त गुप्तार का आरंभ किया। ये भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये गलत है। 4 बार नहीं, मात्र 3 बार जो है दादाभाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। प्रथम अध्यक्षता 1886 कोलकाता, दूसरा 1893 लाहौर, और तीसरा 1906 कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार का कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था महात्मा गांधी को। किसे सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। देखिए, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो अंग्रेज़ों के द्वारा हंटर आयोग की स्थापना की गई थी इसकी जांच के लिए। इसमें 8 सदस्य थे। हंटर आयोग कितने सदस्य थे? 8 सदस्य। 8 में से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे, ठीक है। तो हंटर आयोग जब प्रस्तुत किया मतलब अपना रिपोर्ट, उसमें मात्र 389 के आसपास लोग को ही वो मृत्यु घोषित किया। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे मतलब
मारे गए थे। उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा तहकीकात समिति की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष जो है मदन मोहन मालवीय को बनाया गया और इसमें जो है प्रारूप लिखने का कार्य जो है महात्मा गांधी को सौंपा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का साम्राज्यवाद के पक्ष के समर्पण के रूप में लिया था? तो ये लिए थे डॉक्टर किचलू। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो दक्षिण भारत की नदियाँ देखिएगा, ये जहाँ तहाँ जैसे एक नदियाँ हैं वो इधर उधर जैसे तैसे निकलती रहती हैं, तो ऐसे ऐसे हर जगह से, ठीक है। तो ये जो है वृक्षनुमा है। कैसा? वृक्षनुमा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, इलाहाबाद को हल्दिया से, और सदिया को धुबरी से NW2 राष्ट्रीय जलमार्ग 2, और कोल्लम को कोट्टीपुरम से NW3, और काकीनाडा को पुडुचेरी से NW4। निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो स्टेपीज जो है यूरेशिया में पाए जाते हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, और प्रेरीज आपको पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। वायुदाब सबसे कम कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबा में। जापान जो है आत्मनिर्भर है तांबा में। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो अनुच्छेद 61 के तहत आप भारत के आप नहीं यानी संसद जो है भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चला सकता है, और ये जो है कम से कम 14 दिन पूर्व जो है सूचना देना पड़ेगा राष्ट्रपति को। लेकिन महाभियोग के तहत आज तक एक भी राष्ट्रपति जो है निलंबित नहीं हुए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यह भंग नहीं हो सकता। हाँ, ये सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ये भी गलत है। 25 वर्ष नहीं, यहाँ 30 वर्ष होना चाहिए था। तो 1 और 3 इसमें सही था। निम्नलिखित मंत्रालय में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है? नालंदा परियोजना जो अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का कार्यक्रम है, और ये जो है अभी वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लागू है, और ये स्टार्ट किया गया था 2014 में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1935 के द्वारा 1937 में किया गया था। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरीन के मध्य स्थित है? तो कृष्णा डेल्टा जो है आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और कैप कैमोरीन जो है वो आपको आ जाएगा इधर कन्याकुमारी के आसपास। तो ये क्षेत्र आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? यानी आंध्र प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी, ये पूर्वी क्षेत्र जो हो जाएगा। इस क्षेत्र को हम लोग जानते हैं कोरोमंडल तट के नाम से। केरल वाला तट को जानते हैं हम लोग मालाबार तट के नाम से। बाकी उत्तरी सरकार हो जाएगा ओडिशा वाला क्षेत्र, और कोंकण तट आप गोवा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो जाएगा कोंकण तट। मालाबार बता ही दिए, केरल वाला क्षेत्र। निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया? तो बेतवा नदी पर जो है राजघाट होगा। क्या होगा? राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पे, लवकुश बैराज गंगा नदी पे, रिहंद बांध पे, रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पे है, शारदा बैराज किस नदी पे? आप कमेंट बताइए। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को, और सबसे लोकप्रिय वायसराय के रूप में लॉर्ड रिपन जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार के संबंध में, वैसे यहाँ पे ठीक है चलिए, सूचना के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सूचना का अधिकार जो आया था, ये आया था आपको 25 जनवरी नहीं, सूचना का अधिकार आया है 2005 में। हाँ, सूचना का अधिकार कब आया? तो 2005 में आया है, ठीक है। और इसे जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक विधिक अधिकार घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के सार्थक कदमों हेतु परमादेश देता है। तो क्या परमादेश देता संविधान का? अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन का के संबंध में परमादेश देता है। अनुच्छेद 44 में सिविल संहिता का वर्णन है। और फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि 25 जनवरी 1950
25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। हार्ली पद्धति संबंधित है, हार्ली पद्धति बोलिए या बंधुआ मजदूर बोलिए, ये इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान जो स्थित है वो ये स्थित है क्यू, इंग्लैंड में। कहाँ स्थित है? क्यू जगह का नाम है और इंग्लैंड में स्थित है। और ये जो वनस्पतिक उद्यान का नाम है, इसका नाम है रॉयल बायोटिकल गार्डन। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रजातियों वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? तो मंगोलॉयड से अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं और इन्हें जो है रेड इंडियन के नाम से भी जाना जाता है। आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।